राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गलती से मिस्टेक कर दी। जी हां, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत बजट का 1 साल पुराना भाषण 8 मिनट तक पढ़ते रहे। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ जो ऐलान वो इस साल कर रहे हैं वो पिछले साल के हैं। जब गलती का एहसास हुआ तो फिर क्या, सॉरी बोल दिया। लेकिन इस भाषण और सॉरी के बीच ढेर सारी सियासत छोड़ गए अशोक गहलोत। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता। मेरे तमाम विपक्ष के साथियों से ये आज जो है कृपा करके अपनी सीट पे जाएं। विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले पेश बजट में तमाम वादों की उम्मीद थी, घोषणाओं की आस थी, विकास के दावों के संकल्प का एहसास था। कांग्रेस को ऐतिहासिक बजट का विश्वास था। राजस्थान की विधानसभा में बजट पेश होने के दौरान इतिहास तो बना, लेकिन वजह कुछ अलग थी जो बेहद दिलचस्प थी। अब मैं शहरों में भी रोजगार। सीएम गहलोत चुनाव से पहले का बजट पढ़ रहे थे, बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहे थे। कांग्रेसी नेता तालियों के जरिए हर ऐलान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के ठीक पीछे बैठे मंत्री और चीफ व्हिप महेश चौधरी के चेहरे से किसी गड़बड़ का एहसास नजर आ रहा था। सीएम की बड़ी बड़ी घोषणाओं में गड़बड़ झाला नजर आ रहा था। सीएम के करीब 8 मिनट का भाषण पढ़ने के बाद दूसरी ओर से महेश जोशी को इशारा हुआ तो वो हेडफोन हटाकर इशारा करने वाले की ओर बढ़े। वापस लौटे तो सीएम को टोका। बजट भाषण के बीच में ही अशोक गहलोत को रोका। 2 बार टोकने के बावजूद सीएम शायद कुछ समझ नहीं पाए। फिर से इशारा हुआ तो वो महेश जोशी की ओर रूबरू हुई। महेश जोशी ने तीसरी बार सीएम के कान में कुछ कहा, तब जाकर अशोक गहलोत को अपनी गलती का एहसास हुआ। सीएम ने बजट की कॉपी के कागजों को उलट-पुलट कर देखा, बीजेपी विधायकों की ओर नजर दौड़ाई और गलती का एहसास होते ही उनकी जुबान पर सॉरी आई। वो कंफ्यूजन हुआ। उस वक्त भी मैंने सॉरी फील किया था। आपने शायद आपको सुना नहीं होगा। मैं सॉरी फील तो कर चुका हूँ, पहले कर चुका हूँ, आज मैं फिर करता हूँ। ये गलती हुई थी, नहीं करना चाहिए। दरअसल सीएम साहब की सॉरी की वजह यह है कि वो काफी देर तक सदन में पुराना बजट भाषण ही पढ़ते रहे, पिछले साल की घोषणाओं का ही ऐलान करते रहे। मुख्यमंत्री के पुराने बजट भाषण के बाद विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, पुराने बजट का मुद्दा बनाकर मुख्यमंत्री पर हमला किया। जो रिकॉर्ड पर आया है रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा। एक दूसरा, मुख्यमंत्री इस बात के लिए माफी मांगे। वास्तव में मैंने गलत पढ़ दिया, मेरे हाथ में गलत कागज आ गए। मैं सोचता हूं आज दिन तक केवल और केवल अटैची में भाषण के अलावा एक कागज भी दूसरा नहीं होता है, तो दूसरा कागज इसके साथ था कैसे जो आपने पढ़ दिया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं, अशोक गहलोत ने गलती पर सफाई दी। इसकी वजह मानवीय भूल गई। पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। ये जो कॉपी आपको दी गई है उसमें अगर पहला पेज मैंने पढ़ा, दूसरा पेज पढ़ा, तीसरे पेज में जो लग रहा था पहले अनाउंसमेंट हो चुका, मुझे भी लगा था। अब नोट क्या होगा, मैं खुद बार बार देख रहा था आगे पीछे पेज, ये पेज कैसे आ गया, एक्स्ट्रा पेज आ गया। अगर मेरे अधिकारी जो बजट बनाते हैं मुख्य रूप से, सुनिए आप, अगर बनाते हैं वो मुझे पॉइंट आउट करे, आंकड़े थोड़ी है श्रीमान, उसमें क्या दिक्कत हो गई। लेकिन सीएम के माफीनामे के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उन्हें टोका, विधानसभा के अपमान की दलील देकर बार बार उस घटना का जिक्र करने से रोका। जो आपने किया है दैट इज शेयर केयरलेसनेस। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके से बिना अपने बजट को पढ़े अपने कागज को लेके ऐसे नहीं आ जाता है। अगर इस तरीके से होगा तो आई फील सॉरी कि राजस्थान का क्या होगा। इसलिए आप इन चीजों को यहां मत उठाइए। पुराने बजट भाषण का मुद्दा राजस्थान में गर्मा रहा है, चुनावी साल में विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है। और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को 2-3 बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है।
इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो जाता, कई बार क्या होता है ना, कागज जैसे अफसर रखते हैं उस हिसाब से हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब परसों देखो लोकसभा में पीएम ने कहा कि 8 करोड़ लोगों को हम नल से पानी दे रहे हैं, और 24 घंटे में राज्यसभा में बोला कि 11 करोड़ को दे रहे हैं, तब इसको कोई मुद्दा थोड़ा बनाएंगे, हो जाता टेक्निकली। वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। राजस्थान में सीएम गहलोत से जो गलती हुई है, बीजेपी इसे गलती नहीं बड़ी लापरवाही बता रही है। इस बहाने गहलोत और कांग्रेस शासन की पद्धति पर सवाल उठा रही है। यहां तक कि दिल्ली में वित्त मंत्री इस बहाने कांग्रेस को निशाना बना रही है। भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछड़े बजट इस साल पड़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। आई प्रे टू गॉड nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong sir. कांग्रेस को उम्मीद थी कि चुनाव से पहले इस बजट में बड़े ऐलानों पर चर्चा होगी, बड़ी घोषणाओं पर बात होगी। इस भाषण वाली गड़बड़ी ने सत्ताधारी दल का माहौल ही किरकिरा कर दिया है। बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। दिल्ली से मौसमी सिंह और जयपुर से जयकिशन के साथ शरद कुमार, आज तक।